ये बिल्कुल अल्मोड़ा वाली बर्फी की तरह नहीं लग रही है। और देखो ना कितना बढ़िया कप है। ये यहाँ से पीना है, कुछ डुबकी लगाना है। उसमें जाली है नीचे नाला। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परदेसी पहाड़ी। तो अब ना रात हो चुकी थी, तो हम ना समुंदर के साइड को पूरा घूम चुके थे। तो हमने सोचा अब स्ट्रीट्स वाली साइड को घूमा जाए। तो पहले ही उसमें ना हमें ये अच्छा सा क्लब मिला। तो इतना सही इसका मतलब एम्बियंस था ना, तो मुझे तो अब अंदर क्या जाना था, क्योंकि हमारे मतलब का कुछ नहीं था। हमें भूख लगी तो हमें खाना चाहिए था, तो हमने बाहर से रिकॉर्ड कर लिया था। क्योंकि अभी हमने घूमना भी था, स्ट्रीट्स पूरा देखने थे कि कैसे हैं क्या है। और मेन चैलेंज हमारा खाना ढूंढने का था, क्योंकि भाई हमारे टाइप का खाना मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। मतलब मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में मुश्किल होता है, बट हाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट अगर नहीं है तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हाँ ठीक है, हमने खूब सर्च किया और सर्च करके हमें पता चला एक इंडियन रेस्टोरेंट है। तो ना यहाँ पे हम पहुँचे थे, यहाँ पे एक कप था। तो भैया कह रहे थे एक कप से किसी को कुछ पीना, मैंने कहा हाँ पी लो और डुबकी लगा लो इसमें। इतना बड़ा कप था, तो वो कप नहीं था बेसिकली, वो शेप बाहर से ऐसी था, बट वो नाला था। तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया था कि हाँ चलो, उसमें भी हम लोगों ने कहा कि चलो ऐसे मजाक करते करते हम लोग पूरा घूम रहे थे। तो पता है ये और अच्छी बात होती है कि हाँ आप फ्रेंड्स के साथ हो, आप गप्पे मारे जा रहे हो और घूम रहे हो कहीं पे। मतलब फ्रेंड्स के साथ ट्रिप मारना ना, ट्रिप करना बहुत मतलब मेरे को तो अच्छा लगा। हालांकि क्या है ना, हम क्या थे कपल्स थे, तो अब बीच बीच में ना कपल्स की लड़ाई होती होती है। तो मेरी और गौरव की तो इतनी हो रही थी ना कि नहीं तुम ये नहीं करे, तुम वो नहीं करे, तुम ये नहीं करे। तो मैं तो आधा टाइम तो नाराज़ी हो जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मेरे से आगे कुछ करा नहीं जाता, तो मैं नाराज़ी हो जाऊँगी और फिर मैं चुप हो जाऊँगी। तो आधा आधा टाइम तो वीडियो मैंने चुप होके ही बनाई है। बट हाँ ठीक था कि हम फिर थोड़ी देर बाद मैं मान गई थी, क्योंकि मेरे को एक बहुत फेवरेट चीज़ मेरे को मिल गई थी, इसलिए मैं मान गई थी। वो आपको ना मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अभी ना हम ना इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तो हमने कहा कि चलो एक है अभी वहाँ चलेंगे, तो थोड़ा घूम लेते हैं। तो एक बार हम होके आ चुके थे कि कहाँ पर है क्या है, क्योंकि रिजर्वेशन का भी पंगा होता है। तो रिजर्वेशन लेके आ गए थे। फिर अब हम वापसी में पूरा घूम घाम के, सारी स्ट्रीट्स में घूम घाम के हम वापसी में अब रेस्टोरेंट के ही और जा रहे थे, क्योंकि भैया भूख बहुत लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब ये वही वाली गली, इतना खोपचे में रेस्टोरेंट था ना। तो पहले जब इस गली में हम घुसे थे ना, पहले पहले में ऐसा लगा था यहाँ कहाँ होगा करके, बट एक्चुअल में वो वहीं था। वो देखिए वो सामने को आपको दिख रहा है, वो है। इस रेस्टोरेंट का नाम है रूह रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा है एक्चुअल में, मतलब लाइक खाना इसका बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ तो ना यासबरी बुदापेस्ट में बहुत अलग अलग रेस्टोरेंट्स है, बट यहाँ पे एक ही था। और ये वही भगवान की कृपा रही कि अच्छा था। और देखो कितना कचाकच भरा पड़ा है, मतलब फॉरेनर्स भी आ रहे हैं भैया। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, फॉरेनर्स भी इंटरेस्टेड है इंडियन फूड में, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और देखो जो मैं कह रही थी ना, जो मेरा फेवरेट चीज़ है वो यहाँ है। यही शॉप को देख के ना मेरा गुस्सा बिल्कुल ठीक हो गया था। ये कैंडी शॉप, पता है जब मैं ग्रेजुएशन में थी ना, हाउस ऑफ कैंडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब उस टाइम मुझे इतनी पसंद थी कैंडीज चॉकलेट्स, अभी भी पसंद है, बट अभी उतना मैं चूज़ नहीं करती। इतना मीठा मैं खा नहीं पाती हूँ एक बार में। होने को तो जब मन आए तो खा भी लूँगी, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ तो ना इतने अच्छे अच्छे शेप्स के थे ना, मेरे को तो भाई मैंने कहा हाय इतना अच्छे अच्छे शेप्स कैसे, मतलब कैसे बनाते हैं, मेरे को तो ये क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की। तो अब ऐसा हो रहा था ना कि मैं पूछूँ तो कैसे पूछूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर बहुत था, क्योंकि ये लोग भाई इंग्लिश नहीं बोलते हैं। यूरोप के अंदर इंग्लिश उतना नहीं चलता है, अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करते हुए, वो जो बहुत अच्छी बात है। बट अभी पता है क्या, क्रोशिया में तो फिर भी इंग्लिश बोल लेते हैं, यासबरेली में तो बोलते ही नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ। बट हाँ ठीक है, वो चल जाता है, हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं गूगल की हेल्प से, तो उतना हम लोग कर लेते हैं।
बट यहाँ पे अब मैं क्या पूछती, तो मैंने कहा खाली वीडियोस बनाते हो, कितने अच्छे अच्छे शेप्स हैं, मैं एटलीस्ट उनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ मेरे लाइफ टाइम के लिए कि हाय बहुत प्यारे प्यारे शेप्स हैं, इतना काश मेरे को भी बनाने को आता ना तो मैं भी बनाती। और पीछे को ना यहाँ पे ना गिफ्ट सेक्शन था, तो यहाँ से ना मैंने एक चीज़ उठाया भी था, एक ग्लोब जैसा कुछ था, आई डोंट नो कि उसको क्या बोलता है, बट मैंने वो छोटा सा उठाया था, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और 2 फ्रिज मैग्नेट्स उठाए थे मैंने, एक अपने लिए एक अपनी फ्रेंड के लिए। और मन तो कर रहा था एक कैंडीज भी उठा लो, बट खाता कौन, इतनी सारी थी, ऐसा मन में तो ऐसा रहता है एक एक उठा लो सबकी, बट फिर यार खाएगा कोई नहीं, तो वेस्ट होता, तो वेस्ट चीज़ अच्छी नहीं है। तो ना मैंने सोचा सिर्फ वीडियो ही बना लेते हैं। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरे को कोई चीज़ें दिला दो वरना मैं ना नाराज़ी रहूँगी, तो उन्होंने मेरे को चीज़ें दिला दी और फिर मैं वादे के हिसाब से मान भी गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मान जाती हूँ, इतना नहीं तड़पाती हूँ। ये मेरी ना ट्रिक है, पहले नाराज़ हो जाओ फिर मनवा लो अपनी बात। ये हमेशा काम करती है। जस्ट किडिंग, हाँ ऐसा नहीं करती मैं रोज़। तो ना आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और अब हमें कल के लिए भी रेडी होना था, तैयारी करनी थी, हमें बॉडी में एनर्जी लानी थी। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।